एक वो वक्त था जब दुबई के रूलर ने एमिरेट्स एयरलाइन एस्टेब्लिश करते वक्त पीआईए से मदद मांगी थी, और अब ये वक्त है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अपने वजूद के लिए भीख मांगने पर मजबूर है। दूसरी इंटरनेशनल एयरलाइंस भी पीआईए से इतनी इम्प्रेस थी कि वो अपने क्रू की ट्रेनिंग के लिए खास उनको पीआईए के ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजती थी। लेकिन इस सब के बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज पीआईए पिछले 20 सालों से लगातार नुकसान पे नुकसान दे रही है। नाजरीन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की शुरुआत असल में ब्रिटिश इंडिया के दौर में हुई थी, जब पाकिस्तान का कोई वजूद ही नहीं था। ये ब्रिटिश इंडिया में पहली एयरलाइन थी जिसके मालिक मुसलमान थे। पहले साल ही पीआईए ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आगाज कर दिया, जिसमें कराची से कायरो और रोम से होते हुए लंदन तक फ्लाइट्स जाने लगी। ना सिर्फ इतना, बल्कि पीआईए नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइन होने के बावजूद चाइना तक भी फ्लाई करने वाली पहली एयरलाइन बन गई। बेहतरीन क़यादत और सही फैसले की वजह से पीआईए हुकूमत पाकिस्तान को प्रॉफिट देने वाली एक मशीन के तौर पे काम करने लगी। उसके बाद एक वाकया हुआ, एक ऐसा वाकया जिसने पीआईए के नाम को दुनिया भर में 4 चांद लगा दिए। यूएसए की फर्स्ट लेडी के मुंह से निकले अल्फाज ने ना सिर्फ पीआईए बल्कि पाकिस्तान को भी दुनिया की नज़र में सुरखरू कर दिया। दिन गुजरते गए और पीआईए की तरक्की अपने उरूज पे आने लगी। एयर होस्टेस की बात की जाए तो पीआईए के पास ऐसी एयर होस्टेस थीं जो हॉलीवुड स्टार से कम नहीं थी। पीआईए फ्लाइट क्रू के लड़के और लड़कियां किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लगते थे। ये सब पढ़े लिखे, खूबसूरत तरह से ग्रूम्ड और प्रोफेशनली ट्रेंड थे, जो पीआईए का एक शानदार इमेज पेश करते थे। थोड़े अरसे बाद एयर इंडिया, सिंगापुर एयरलाइंस, थाई एयरवेज इंटरनेशनल और मलेशियन एयरलाइंस ने भी पीआईए को फॉलो किया और अपने यूनिफॉर्म्स में नेशनल टच लेके आए। पीआईए की अचीवमेंट्स इतनी ज्यादा हैं कि उनको उंगलियों पर गिनना काफी मुश्किल है। पीआईए वो पहली एयरलाइन रही है जिसने बोइंग जेट्स को एशिया में इंट्रोड्यूस करवाया। पहली बार ऑटो टिकटिंग सिस्टम भी पीआईए ने ही मुतारिफ करवाया। पीआईए पहली नॉन यूरोपियन एयरलाइन थी जिसने नॉर्वे में लैंड किया। ये पीआईए का गोल्डन एरा था, जब कराची को एविएशन का हब समझा जाता था। पर पीआईए की शान और शौकत के ये दिन अनकरीब ढलने वाले थे। अभी तक पीआईए की मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड लोगों के हाथ में थी, लेकिन 1971 में पीआईए की मैनेजमेंट एयर वाइस मार्शल जफर चौधरी के हाथों में सौंपकर उन्हें एयरलाइन का एमडी बना दिया गया। बेशक ये कदम 1971 की इंडो पाक वॉर के बाद मुल्क को गहरे नुकसान से निकालने के लिए उठाया गया था। वो स्टाफ जिनको निकाला गया था वो पीआईए के हार्ड कोर वर्कर्स थे, जिनकी खून पसीने की मेहनत ने एयरलाइन को इस मकाम तक पहुंचाया था। ये ऐसे ही था जैसे रेस का घोड़ा जो हर बार जीतता हो, सिर्फ एक बार हारने की वजह से उसकी टांगें काट दी जाएं। 1972 में सिविलियन गवर्नमेंट के आते ही प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने पीआईए को पूरी तरह नेशनलाइज कर दिया, यानी अब ये पूरी तरह गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई। नेशनलाइजेशन के बाद पीआईए में पॉलिटिकल भर्तियों का आगाज हो गया, यानी लोगों को पसंद की बिना पर जॉब्स मिलने लगी, ना कि टैलेंट की बिना पर। काम के लिए नहीं बल्कि सियासी फायदों को हासिल करने के लिए नए एम्प्लॉयज हायर किए गए, जिसकी वजह से पीआईए पर सैलरीज देने का बर्डन मजीद बढ़ गया। अभी सिविलियन गवर्नमेंट को 5 साल ही हुए थे कि 1977 में एक बार फिर से पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया गया। 1980 में एक बार फिर से एयर वाइस मार्शल जफर चौधरी को पीआईए का एमडी बनाया गया। लिहाजा इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए जो काफी तनकीद का निशाना बने। पीआईए का डाउनफॉल तो वैसे ही चल रहा था, रूट्स कम हो चुके थे और जहाज पुराने होने की वजह से मेंटेनेंस मांग रहे थे। जफर इकबाल ने पीआईए के 2 जहाज दुबई के रूलर को लीज पे दे दिए, यानी क्रू समेत जहाज एक तरह से किराए पर चढ़ा दिए गए। यानी जिन रूट्स पे पीआईए कमाती थी अब वो एमिरेट्स एयरलाइन कमाने लगी। मिडिल ईस्ट के रूट पर भी पाकिस्तान से जिद्दा जाने वाले पैसेंजर्स को भी आहिस्ता आहिस्ता एमिरेट्स अपनी बेहतर सर्विस की वजह से अपने नाम करने लगी। देखते ही देखते एमिरेट्स ने न्यूयॉर्क, टोरंटो और ऑस्ट्रेलिया तक भी फ्लाइट्स लॉन्च करके पीआईए से सारी मार्केट छीन ली। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पीआईए के लिए 4 नए बोइंग 747 एयरक्राफ्ट्स खरीदने का फैसला किया गया।
कुछ का मानना था कि अगर बेहतरी लेकर आनी है तो पहले सिस्टम के अंदर बेहतरी लाई जाए। ऊपर से ये जहाज कर्जा लेकर खरीदे गए थे, जिसका सारा बोझ आखिर में एयरलाइन पर ही पड़ा। इन मसलों के चलते PIA, जो पहले इंटरनेशनल एयरलाइंस में एक बड़ा नाम था, अब लोगों का भरोसा इस पर से टूटने लगा। वॉशिंगटन तो 1990s में ही PIA की लिस्ट से निकल चुका था। 2006 में ह्यूस्टन, 2012 में शिकागो, जबकि न्यूयॉर्क तक जाने वाली PIA की फ्लाइट को 2017 में बंद किया गया। आने वाला हर नया साल PIA के नुकसान की दास्तान पेश करने लगा। 2005 में PIA को हर गुजरते मिनट में 8,394 पाकिस्तानी रुपीस का नुकसान हुआ। अगर मिनट नहीं सालाना नुकसान पे नजर दौड़ाई जाए तो ये फिगर इतने बड़े हो जाएंगे कि इनको पढ़ना भी मुश्किल होगा। नौबत यहाँ तक आ गई कि 2018 में गवर्नमेंट ने इसको सेल करने का फैसला किया, पर कौन ही पागल होगा जो बीमार भैंस खरीदेगा। PIA के ताबूत पर आखिरी कील गाड़ने का मौका शायद कोविड-19 को मिलता, जब पूरी दुनिया में एयर ट्रैवल ना होने के बराबर था। ये मसला अभी चल ही रहा था कि अगले महीने पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर ने भरी पार्लियामेंट में पोल खोला कि PIA के चंद पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं और वो चीटिंग करके या सिफारिश लगवा कर आए हैं। इस स्कैंडल की वजह से इंटरनेशनल एविएशन अथॉरिटीज ने PIA पर भरोसा खो दिया और एयरलाइन पर मुख्तलिफ बैन्स लगा दिए। गवर्नमेंट ने PIA को प्राइवेटाइज करने के लिए 6 बिजनेस ग्रुप्स को क्वालिफाई किया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि PIA पर जितना कर्जा चढ़ा हुआ है, इसको अगर फ्री में भी कोई खरीदता है तो ये भी पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगा।